नमस्कार, मैं सचिन और इस वक्त मैं खाटू श्याम जी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है प्रख्यात कथावाचक जया किशोरी जी, जो यहाँ पर न केवल बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आई है बल्कि सेवा का आनंद भी लूट रही है। तो जया जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बाबा श्याम से लगाव कैसे हुआ और कब से आप यहाँ पर सेवा के लिए आ रही हैं? बचपन से ही, जब बहुत छोटी थी मैं तभी से आ रही हूँ। और लगाव कैसे हुआ तो देखिए कोई बता नहीं सकता, बस ये कहेंगे पहली बार जब आए थे तभी से लगाव हो गया। और उसके पहली बाद बार कब आए थे, कुछ याद है? नहीं, बचपन में बहुत छोटे थे तब तो पता भी नहीं था कि कहाँ आए हैं, तो बस। लेकिन जब पहली बार के बाद से ही फिर ऐसा लगाव हुआ श्याम बाबा से, और अपने आप जिसे कहते हैं बाबा पर्चा देते हैं, तो वो धीरे धीरे भाव बढ़ते जाते हैं, लगाव और जुड़ता जाता है। जया जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो या तो प्रारब्ध से मिलती है या फिर परिवार के संस्कारों से या फिर सत्संग से मिलती है। आपको जो भक्ति मिली है, आप क्या मानते हैं कि उसकी वजह इनमें से क्या रही है? परिवार के संस्कार। जी, परिवार के संस्कार। और क्योंकि देखिए बचपन से ही हमने, चाहे परिवार हो, क्योंकि मेरे, अगर आप जहाँ मैं आती हूँ पंचायती धर्म श्याम मंडल नूतन बाज़ार, मेरे पिताजी जब छोटे से थे तभी इस मंडल से जुड़े हुए हैं। तो उनको जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर, और उन्होंने जो भक्ति सीखी वो भक्ति हमें मिली, उन्हीं बड़े बुज़ुर्गों के बीच हम पले बड़े हैं। आज भी आप अगर यहाँ देखेंगे तो बच्चे हैं जो जिमा रहे हैं, हम सब घर के बच्चे हैं जिमा रहे। तो ये सभी संस्कार हमको अपने बड़ों से ही मिले हैं, जो हमने उनको जिमाते हुए देखा है बचपन में। अब हम उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मेरी नज़र में मुझे, या फिर सबसे ज़्यादा मैं कहूँ, अगर ये तो सेवा का संस्कार हो गया, भक्ति का संस्कार कैसे? भक्ति भी तो, आप खाटू में आ रहे तो भक्ति ही तो है। हमने सुना था कि आपको दादा दादी या नाना नानी जो है उनसे कथाएं सुनने को मिलती थी। और परिवार, जैसा मैंने कहा, पूरा माहौल बचपन से आप वही देखते आ रहे हैं। कीर्तन, अब यहाँ भी कीर्तन ही होंगे, हम लोग कीर्तन करते हैं, बाबा के भजन होते हैं, तो वो सब परिवार से, दादा दादी हो, ताऊ जी ताई जी हैं, पापा मम्मी हैं, सभी हैं, तो यही करते, उनको देखा है बचपन से। तो धीरे धीरे अपने आप अपने मन में वो चीज़ें आने लगती है, भजन याद होने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं। तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा भक्ति आपको परिवार और बड़े बुजुर्गों से ही मिलती है। अभी तो आप भक्ति भाव में तल्लीन रहते हैं, कथा वाचन भी करते हैं, लेकिन एक सवाल उठता है जब आपको लोग सुनते हैं कि आगे क्या, आगे श्रीमती जया किशोरी या साध्वी जया किशोरी? नहीं, साधु संत तो देखिए मैं हूँ नहीं, और श्रीमती में बहुत समय है अभी, तो जब होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी ख्याल नहीं है, अभी बहुत काम करने हैं ताकि और भी चीज़ें आप और लिखते जाएं। तो काफ़ी काम बचे हैं अभी करने को, काफ़ी नई चीज़ें हैं जो हम सोच रहे हैं, जो नई चीज़ों से सबका अच्छा होगा, कल्याण के लिए हो, या जो आजकल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हर चीज़ों के लिए। तो कई नई कोशिशें हैं, वो पूरी हो जाए फिर देखेंगे। शादी का करना है लेकिन अभी बहुत समय है। अभी सीए, एनआरसी और एनपीए का जो मुद्दा है वो देश में छाया हुआ है, और इसकी वजह से देश जो है वो तो दो धड़म बट गया है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। आप क्या मानते हैं कि ये सही है देश के लिए, या आप धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करेंगे या एक पक्ष के समर्थन में खड़े होंगे? देखिए, मुझे जितना ज़्यादा पता है उस हिसाब से, पहली चीज़ तो धर्म, देश तो बटा नहीं है, वो कभी कभी कुछ लोग आके आपको बांटने की कोशिश करते हैं। तो यही निवेदन है कि आप भड़के ना, क्योंकि जो समझदार है वो दोनों ही धर्मों के, वो जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और असलियत जिनको पता है वो कोई भी देश को भड़काने का काम नहीं करेंगे, या गलत काम करना या राइट्स करना नहीं करेंगे। तो मेरा बोलना यही है कि देश नहीं बटा है, कुछ आ रहे हैं बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप ना भड़के। आपका देश है, हम सभी का देश है, इस देश की सुंदरता है, और हर चीज़ देश के हर सदस्य के अच्छे के लिए ही की जा रही है। तो आप बस समझे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा है, तो काफ़ी चीज़ों में बहुत ईजिली रूमर्स फैल रहे हैं। कोई कुछ भी लिख दे और हमें लगता है कि अरे ऐसा है, तब तो हम डर गए। और हम, तो आप प्लीज़ सच को समझे, हर चीज़ को देखकर, परख कर, और अपने हिसाब से, किसी के बोलने पे हम गलत काम करना या राइट्स करना कुछ भी ना करें। मतलब अभी जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से आप हिंदुत्व के बजाय धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में? हम इस देश की सुंदरता के समर्थन में हैं। देश में सारे फूल, सुंदरता किससे, हिंदुत्व से है, धर्मनिरपेक्षता से? सारे धर्म अच्छे। देखिए, इज्जत आपको सबकी करनी चाहिए, और मेरी नज़र में अगर आप किसी की बात करें तो ऐसा तो नहीं किसी को बाहर किया जा रहा है, ये बातें करी जा रही, जो आपसे कह रही हूँ, ये भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो सारे धर्म अच्छे हैं,
सब धर्मों की इज्जत करें। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सिर्फ हिंदुत्व की इज्जत करके बाकियों को हम उनका निरादर करें, उनको गलत बात बोले, नहीं, ना ही वो करें। एक ही बात है, हम सबकी इज्जत करें, वो सबकी इज्जत करे, यही सुंदरता है हिंदुस्तान की। कुल मिला के आपका ये कहना है कि सीए को समझने की जरूरत है पहले। अच्छा, खाटू श्याम जी में अभी जो माहौल बना हुआ है, भक्ति का है, भाव का है, उल्लास का है, तो यहाँ पर जो भी श्याम प्रेमी आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे भजन के माध्यम से? भजन के माध्यम से तो देखिए, मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इतने भजन गाते आ रहे हैं, उनके सामने हमारे भजन अभी थोड़े फीके फिर भी आपके मन में कौन सा भाव आ रहा है यहाँ के माहौल को देखते हुए? कौन सा माहौल को देखते हुए अगर आप कहेंगे तो एक ही बात है, क्योंकि फागण का महीना है, होली है, तो हम एक ही बात हम अभी से गाते आ रहे हैं कि बाबा श्याम के दरबार मची रे होरी रे, बाबा श्याम के मची रे होरी रे, मची रे होरी रे, बाबा श्याम के। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी जया किशोरी जी, जिन्होंने भक्ति, भाव और राजनीति के मुद्दे पर भी हमसे चर्चा की। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट, पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।